नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। यह अभी के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गई है पूरी दुनिया के लिए। आप खुद देख सकते हैं कि दुनिया के कोने कोने में मौसम का बदलाव बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इससे पक्षी और जानवर मरते जा रहे हैं। आप अपने पापा या दादा से कभी बैठकर पूछिएगा कि उनके टाइम में कितना अच्छा वातावरण था और पक्षी। अब तो पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। हज़ारों लाखों की संख्या में रोज़ पक्षी मरते हैं। तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और इसका परिणाम हमारी धरती और समाज को पड़ रहा है। लेकिन इन सभी समस्याओं को हल करना होगा। इन सभी समस्याओं को ख़त्म करना हमारा कर्तव्य है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों है और इसके कारण क्या है और हमें क्या करना चाहिए इसे रोकने के लिए। तो चलिए चलते हैं। आपको पता है अर्थ का टेम्परेचर पिछले 100 सालों में कितना बढ़ा है? सिर्फ 1 डिग्री। 1 डिग्री सुनने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये 1 डिग्री ने दुनिया भर में तबाही मचा दी है। अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर दुनिया के कोने कोने में महसूस हो रहा है। पिछले 100 सालों में हमारा अर्थ लगभग 1.1 डिग्री से 1.2 डिग्री ज़्यादा गर्म हो चुका है। बदलाव शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जब हम अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए फास्फोरस फ्यूल जीवाश्म ईंधन का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैस हवा में बढ़ने लगी और इसका नतीजा यह निकला कि वायुमंडल ज़्यादा हीट ट्रैप करने लगा। ये हीट ट्रैप करना एक कंबल की तरह है जो ज़मीन को गर्म रखता है, लेकिन अब ये कंबल इतना मोटा हो चुका है कि अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो रहा है। पोलर रीजन में बर्फ पिघल रही है और दुनिया के तटीय शहरों में समुद्र के बढ़ते स्तर से खतरा है। सूखे और हीटवेटर कृषि को भी प्रभावित किया है, जिससे खाद्य सुरक्षा का संकट भी खड़ा हो गया है। अगर हमने अभी भी कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया तो अगले कुछ दशकों में 1.1 डिग्री का बदलाव और भी बढ़ जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि 2 डिग्री पार चला गया तो परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कगार पर पहुंच जाएंगे। फिर भी अभी भी समय है। हम अभी भी कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को अपना सकते हैं। हमने ये तो जान लिया कि क्लाइमेट चेंज क्या है। अब ये भी जान लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज किन किन कारणों से है और इसका जिम्मेदार कौन है। क्लाइमेट चेंज के तो बहुत से कारण हैं, जिनमें से एक प्राकृतिक कारण भी है। अब आप लोग बोलोगे कि प्राकृतिक कारण कैसे हो गया और प्रकृति ने ऐसा क्या कर दिया जो क्लाइमेट चेंज का कारण बन गया? तो भाई, ज्वालामुखी विस्फोट और सूर्य के विकिरण है जो क्लाइमेट चेंज का कारण है। लेकिन आज जो जलवायु परिवर्तन है उसकी सबसे बड़ी वजह हम इंसान ही हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में, यानी कोयला, तेल, गैस। इन सब पदार्थों का हम लोग कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे होता यह है कि जब हम इन्हें जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस निकलती है जो हमारे वातावरण को बहुत हानि पहुंचाती है और गर्मी को फंसा देती है। फैक्ट्री, बिजली संयंत्र, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं इन सब समस्याओं को और भी बढ़ा देता है। बात करते हैं जंगलों की कटाई के बारे में। आजकल हर साल करोड़ों की संख्या में हम इंसान पेड़ को काटते जा रहे हैं, पहाड़ों को जलाते जा रहे हैं। हसदेव जंगल को नहीं बचा पाए हम लोग, क्योंकि पीएम मोदी तो खुद उसे जानबूझकर बेच दिया था। जंगलों को काटकर वहाँ पे कंपनियाँ खोली जाती है। कृषि के लिए भी बहुत सारे जंगलों को काटा गया है, खासकर तार का तेल, सोया और पशुपालन के लिए। लकड़ी की मांग और खनन के कारण भी बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाते हैं। शहरों के उद्योगों के विस्तार के लिए जंगलों का विनाश किया जाता है। इससे होता यह है कि कई पेड़ पौधे, जानवर जिनका घर जंगल है, उन्हें खतरा हो जाता है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र भी असंतुलित हो जाता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? तो यही वातावरण में पूरा फैल जाता है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है। सबसे ज़्यादा वनें कहाँ कटती है आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा वन करते हैं अमेजोन वर्षा वन, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य अफ्रीका में सबसे ज़्यादा वनों की कटाई होती है। इन क्षेत्रों में जैव विविधता और पर्यावरण को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई कंपनियां और सरकारें वनों की कटाई को और भी बढ़ावा देती है। हमारे ही देश का एग्जाम्पल ले लीजिए। पीएम मोदी और उनके अरबपति दोस्त देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इनसे जवाबदेही की मांग करनी चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और देश को भी। इन सब का सीधा असर समुद्र पे पड़ रहा है। ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ पिघल रही है और इसका सीधा असर समुद्र के स्तर पे पड़ रहा है। साइंटिस्टों का मानना है कि अगर ये जारी रहा तो कई तटीय शहर डूब जाएंगे, जैसे कि मुंबई, कोच्चि, गोवा, सूरत और भी बहुत सारे हैं। ये तो बस इंडिया की बात हो गई। पूरे विश्व की बात करें तो कई हज़ारों की संख्या में शहर डूब सकते हैं। इसके अलावा चरम मौसम की घटनाएं भी बढ़ रही है। कहीं अधिक गर्मी पड़ रही है तो कहीं सूखे पड़ रही है। गर्मी के समय में कई शहरों में पानी तक नहीं मिलता रहता है। इससे कृषि पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारी खाद्य सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है। बढ़ते तापमान के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही है। गर्मी से होने वाली बीमारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जैसे कि हीट स्ट्रोक।
ये तब होता है जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें बुखार, चक्कर आना, बेहोशी या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। पॉइंट पे वापस आए तो दूसरा है डिहाइड्रेशन, तीसरा है हीट क्रम्प्स, चौथा है सनबर्न्स। ये ऐसे बीमारियां हैं जो गर्मी के समय में और भी बहुत खतरनाक बन जाती है। इससे बहुत लोगों की जान भी जाती है। और भी बहुत सारे बीमारियां हैं जो गर्मी के समय में होते हैं, जिसे बैठा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इन सब बीमारियों में मौत भी बहुत अधिक होती है। अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज से समाज पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला और गहरा प्रभाव समाज पर ही पड़ता है, क्योंकि मौसम के विपरीत स्थिति में लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से सूखा बढ़ जाता है। भूकंप के कारण लोगों को अपने घर की ज़मीन को छोड़ने के मजबूर कर देती है। इससे जनसंख्या का पलायन बहुत तेज़ी से होता है। लोग रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में शहरों या दूसरे देशों की ओर चले जाते हैं, और जाए भी क्यों न, जान से प्यारी कोई चीज़ थोड़ी होती है। क्लाइमेट चेंज का दूसरा और सबसे बड़ा असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। जब लगातार सूखा या बेमौसम बरसात होती है तो फसलें बर्बाद हो जाती है, और इसका सीधा असर खाद्य उत्पन्न पे पड़ता है, और महंगाई भी बढ़ जाती है। महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव गरीबों और मज़दूरों पे पड़ता है, क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निर्भर रहते हैं। हाल ही में एक रिसर्च हुआ था जिसके अनुसार मौसम की विपरीत परिस्थिति के कारण कई उद्योग धंधे बंद होने के कगार पे है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग अधिक आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। आखिरकार हमें यह समझना होगा कि यह समस्या सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, बल्कि हर एक इंसान की समस्या है। हमें मिलकर कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जो धरती और समाज दोनों को सुरक्षित कर सके। आप लोगों के मन में से एक सवाल उठ रहा होगा, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भाई आप टेंशन ना लो, हम बताएंगे इस वीडियो में पूरा। जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए कई कारण हैं। वैश्विक और व्यक्तिगत दोनों कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पवन ऊर्जा और जल विद्युत का उपयोग हम न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि आर्थिक रूप से सस्ता भी है। हमें अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए साफ और हरित ऊर्जा को जोड़ देना होगा। दूसरा, पेड़ और जंगल हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण करना होगा। जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। हमें पेड़ लगाने की मुहिम को और तेज़ी से अपनाना होगा। साथ ही साथ वनों की कटाई जितना हो सके उतना कम करना होगा, नहीं तो पता चले बहुत लेट हो जाएगी। 3 कारण कचरे का सही प्रबंध और पुनर्चक्र की जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक बड़ा कदम है। हमारे द्वारा फेंका गया कचरा, विशेषकर प्लास्टिक और ई कचरा, धरती को नुकसान पहुंचाता है। पुनर्चक्र से हम इन कचरों को सही उपयोग कर सकते हैं और ऊर्जा का भी बचत कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हाँ, ये सच है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन इसे नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता है। हमारे छोटे छोटे कदम एक दिन बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें न केवल जागरूक होना होगा, बल्कि हमसे जितना हो सके उतना हर संभव प्रयास करना होगा। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम, क्योंकि यह हमारे आने वाले भविष्य का सवाल है।